नमस्ते मेरे भाई बहनों और दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ सतयुगी दुनिया के महाराजकुमार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर्व की आप सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ। भारतवर्ष के सभी प्रमुख त्यौहार शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष में केवल 3 त्यौहार ही हैं। पहला है शिवरात्रि, दूसरा जन्माष्टमी, तीसरा है दीपावली। ये तीनों त्यौहार एक दूसरे से संबंधित है। जन्माष्टमी भी परमात्मा के अवतरण का सूचक त्यौहार है। इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि दूसरे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, जिनके जन्मदिन एक सार्वजनिक उत्सव बन गए हैं, वे कोई जन्म से ही पूज्य या महान नहीं थे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए विवेकानंद संन्यास के बाद ही महान माने गए। महात्मा गांधी प्रौढ़ावस्था में ही एक राजनीतिक नेता अथवा एक संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। यही बात तुलसी, कबीर, वर्धमान, महावीर आदि अन्य के बारे में भी कही जा सकती है। परंतु श्री कृष्ण की विशेषता यह है कि उनके जन्म के समय भी उनकी माता को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और वे जन्म ही से पूज्य पदवी को प्राप्त थे। आप उनके किशोरावस्था के चित्रों में भी उन्हें दोनों ताजों से सुशोभित देखते होंगे। उनकी बाल्यावस्था के जो चित्र मिलते हैं, उनमें भी वे मोर पंख, मणि, रत्न जड़ित आभूषण तथा प्रभामंडल से युक्त देखे जाते हैं। आज भी जन्माष्टमी के दिन भारत की माताएं पालने या पंगोरे में श्री कृष्ण की किशोरावस्था की मूर्ति या किसी चेतन प्रतिनिधि के रूप में बालक को लिटाकर उसे बहुत भावना से झुलाती है। आज भी श्री कृष्ण की झांकियाँ लोग बहुत चाव और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अन्य किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को इस प्रकार जन्म से प्रभामंडल से युक्त चित्रित नहीं किया जाता है। श्री कृष्ण निर्विवाद रूप से एक अत्यंत महान धार्मिक व्यक्ति भी थे और उन्होंने राजनीतिक पदवी तथा प्रशासनिक कुशलता भी खूब प्राप्त थी। इसलिए श्री कृष्ण अपने चित्रों तथा मंदिरों में सदैव प्रभामंडल प्रकाश के ताज से सुशोभित तथा रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट से भी सुसज्जित दिखाई देते। मालूम रहे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों सत्ताओं की पराकाष्ठा को प्राप्त श्री कृष्ण देवता की याद दिलाता है। आज जिन राजनीतिक नेताओं का जन्मदिन मनाया जाता है, वे प्रायः रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट से सुसज्जित नहीं हैं। वे महाराजाधिराज श्री की उपाधि से तथा पवित्र श्री अथवा पूज्य श्री की उपाधि से युक्त नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव इस दृष्टिकोण से अनुपमेय है, क्योंकि श्री कृष्ण को तो भारत के राजा भी पूजते हैं और महात्मा भी महान एवं पूज्य मानते हैं। श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सतयुग प्रथम महाराजकुमार, डबल ताजधारी कहा गया है। जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि इस दिन स्थान स्थान पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वैकुंठनाथ श्री कृष्ण की चर्चा होती है। भारतवासियों को श्री कृष्ण बहुत प्रिय हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति शारीरिक या आत्मिक दोनों दृष्टिकोण से इतना सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली नहीं हुआ। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत पर्यंत अन्य कोई भी इतना महान नहीं हुआ और न हो सकता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना महान और आकर्षक था कि यदि आज भी वे इस पृथ्वी पर कुछ देर के लिए प्रकट हो जाएं, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या यहूदी, सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और मुग्ध होकर उनकी छवि निहारते खड़े रहेंगे। जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि इस दिन स्थान स्थान पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण वैकुंठनाथ श्री कृष्ण की चर्चा होती है। भारतवासियों को श्री कृष्ण बहुत प्रिय है, क्योंकि उसकी चरित्र चर्चा और उसका कार्य व्यवहार बहुत पवित्र और मन को लुभाने वाला था। उसकी हर्षित मुखता, कंचन काया, शीतल स्वभाव सबके मन को मोहने वाले थे। माताओं को उसका सत्वगुण प्रधान किशोर रूप तो बहुत ही भाता है। भक्त भी चाहते हैं कि वैकुंठ में उसके साथ राज रचाएं। कन्याएं जब उसका नाम सुनती है तो उनके रोम रोम में उसकी याद जाग उठती है। भारत में जितने चित्र श्री कृष्ण के हैं,
उतने शायद ही किसी अन्य देवता के होंगे। आज अधर्म, अमर्यादा और अशांति के समय भारतवासी पुनः श्री कृष्ण का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी श्री कृष्ण के राज में अपार सुख शांति पाए थे। अभी श्री कृष्ण हैं कहाँ? यह एक साधारण बात है कि जब किसी को किसी से प्रीति होती है तो वह अपने प्रेम पात्र को जानता अवश्य है। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या श्री कृष्ण प्रेमियों को मालूम है कि श्री कृष्ण अब कहाँ और किस रूप में है? कृष्ण का वैकुंठ धाम कहाँ है? यदि वर्तमान समय श्री कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तो किस रूप में? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री कृष्ण किसी गुप्त रूप में गोपी वल्लभ भगवान की गोपियों के साथ अलौकिक चरित्र कर रहा हो, और जब वह अपनी लीला समेट कर अपने वैकुंठ धाम को लौट जाए तो श्री कृष्ण प्रेमियों को पश्चाताप करना पड़े कि हाय रे छलिया, हम तो तुम्हारे साधारण रूप और गोपनीय चरित्रों से छले गए। हमने तुमको देखा भी, पर अपने अज्ञान के कारण तुमको पहचान न सके। कहते भी हैं पता नहीं किस साधारण रूप में नारायण मिल जाए। इस लोक कहावत से भी मालूम होता है कि पहले भी कभी श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण साधारण रूप में प्रत्यक्ष हुए थे। इसलिए प्रीत की रीति तो यही है कि जो व्यक्ति गोप अथवा गोपी बन अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वे श्री कृष्ण का और उस अव्यक्त मूर्त भगवान का परिचय प्राप्त करें। जो सुदामाओं का खुदा दोस्त है, उद्धवों जैसे सखा सेवकों को ज्ञान रत्नों से माला माल करने वाला है, और अर्जुन जैसे जिज्ञासुओं को नष्टो मोह अस्मृति लब्धा बनाने वाला है। भगवान को जानने के बाद ही तो उनके रचे हुए वैकुंठ में जा सकेंगे। श्री कृष्ण इतने महान कैसे बने? अब प्रश्न उठता है कि जबकि श्री कृष्ण जन्म ही से महान थे तो अवश्य उन्होंने पूर्व जन्म में कोई महान पुरुषार्थ किया होगा। उक्ति प्रसिद्ध है कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति होती है। तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अपने श्री नारायण पद की प्राप्ति से पहले वाले जन्म में साधारण नर रहे होंगे, और उसी जीवन में उन्होंने गीता ज्ञान की धारणा की होगी। गीता में ये ईश्वरीय महावाक्य हैं कि हे वत्स, इस ज्ञान और योग द्वारा तू स्वर्ग में राजा बनेगा, और कि तू इस योग द्वारा श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। इसलिए आज लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, तो उन्हें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान और राजयोग के अभ्यास द्वारा ही वह श्रेष्ठ पद प्राप्त किया था। परंतु आज होता क्या है कि लोग श्री कृष्ण का गायन पूजन तो करते हैं और उनकी महिमा तथा महानता का बखान भी करते हैं, परंतु जिस सर्वोत्तम पुरुषार्थ द्वारा उन्होंने वह महानता प्राप्त की थी और पद्मोतुल जीवन बनाया था, उस पुरुषार्थ पर अथवा ज्ञान योग रूपी साधना पर वे ध्यान नहीं देते। वे यह नहीं सोचते कि श्री कृष्ण हमारे मान पूर्वज थे, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके उच्च जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी वैसा ऊंच बनाने का यथार्थ पुरुषार्थ करें। कोई भी व्यक्ति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ईश्वरीय सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा लेकर श्री कृष्ण जैसा बन सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं।